जब नशा करने वाला काफिर नहीं होता, सिर्फ नशे की वजह से उसका बाइकाट है, तो नबी की तौहीन करने वाला तो काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने वाला तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। जब नशा करने वाले को बेटी देना जायज नहीं है, तो नबी की तौहीन करने वाले को बेटी देना। सुभान अल्लाह। सुनिए, हदीस लिखी है फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में। किताब का नाम कुर्रतुल उयून है। राविया हदीस की उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब जरा गौर करना, नशा करने वाले के खिलाफ नहीं बात कर रहे, जो नशा करने वालों को शय देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ हुजूर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अब सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करेगा, यानी उसके मरने के बाद सांप बिच्छू को मुसल्लत करेगा। अगर कोई नशा कर रहा है, पहले उसको समझाओ नशा हराम है, नशा मत कर, उम्मुल खबाइस है, नहीं मानता, आका फरमाते बाइकाट कर दो उसका, उसके साथ रहम मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ ताल्लुक मत रखो, उसके साथ रिश्तेदारी मत रखो। फरमाया नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। आगे हदीस पढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। भाई नशा करने वाला मुसलमान है कि काफिर? बोलो भाई कौन है, बोलो भाई कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो भाई, नशा करने से कोई काफिर? बोलो मुसलमान है कि नहीं है? अब बोलो नशा करने वाला मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, लेकिन नशा किया। तवज्जो, बहुत खास बात कहने चलो, ध्यान, तवज्जो, इंसाफ की बात। उसने नापाक चीज को मुंह में डाला, तवज्जो, नापाक चीज को मुंह में डाला, आका फरमाते उसका बाइकाट, उससे रिश्तेदारी नहीं होगी, उससे ताल्लुक नहीं होगा। और याद रखना, उसको एक लुकमा भी खिलाया नहीं जाएगा। अगर कोई लुकमा खिला दे तो अल्लाह मरने के बाद उस पे सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। तो जितना बड़ा जुर्म नशा करना है, उससे बड़ा जुर्म नबी की बेअदबी और तौहीन करना है। जब नशा करने वाले का बाइकाट किया जाएगा, तो नबी की तौहीन करने वाले का बाइकाट क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, उर्से आरिफी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। जब नशा करने वाला काफिर नहीं होता, सिर्फ नशे की वजह से उसका बाइकाट है, तो नबी की तौहीन करने वाला तो काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने वाला तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। जब नशा करने वाले को बेटी देना जायज नहीं है, तो नबी की तौहीन करने वाले को बेटी देना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हदीस में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, नशे में और नबी की तौहीन में फर्क तो ये है कि नशा करने वाला गंदगी को मुंह में डालता है, लेकिन अकेला उसका नुकसान उठाता है, और नबी की तौहीन करने वाला गलाजत को मुंह से निकालता है, और जो जो उससे मुतासिर होता है सब उस गुस्ताखी का शिकार होते हैं। इसलिए हम नबी की आधी बातों पर अमल नहीं करते, हम नबी की पूरी बातों पर अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपने नशा करने वाले के बाइकाट का हुक्म दिया, हम उसका भी बाइकाट करेंगे, और जो आपकी गुस्ताखी करता है हम उसका भी बाइकाट करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो
सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। वाह, हदीस पूरी सुने। जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। हदीस पूरी सुन लें जल्दी जल्दी से। 15 मिनट बचे हैं मेरा 1 घंटा पूरा होने में, और मैं जो कोशिश करूंगा कि उतने टाइम में मैं बात पूरी कर लूं, इसलिए कि मौसम हिमायत में नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप हिमायत में खड़े हैं तो मौसम भी थोड़ा हिम्मत कर रहा है। हाँ सुबह, इसलिए कि दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। क्या बात है, हक है। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। तवज्जो फरमाएं, हदीस में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, सुनिए। अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी को एक लुकमा भी मत खिलाना, लेकिन पहले समझाना भाई। हाँ, पहले समझाने की, वरना बगैर समझाए बोले चल निकल, ऐसे नहीं। हमारा मजहब पहले समझाने की बात करता है। बेशक हक है। पहले स्टेप को आखिरी स्टेप मत बनाओ, पहले समझाओ, पहले मनाओ। अपने से नहीं मानता, भाई से नहीं मानता, दोस्त से नहीं मानता, अल्लामा सज्जाद को ले जाओ, ये नाजिम साहब को, अल्लामा साहब को ले जाओ, हमारे सैयद साहब को ले जाओ, और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अपने उलमा को ले जाओ। और एक बात बताऊं, समझाने से काम बनते हैं जी, बेशक हक है। डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाने की इजाजत नहीं है। हाँ, इसलिए कि बादशाहों में और सूफिया में फर्क यही है, बादशाह लोग डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाते हैं और सूफिया पहले समझाने का काम अमल में लाते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, ये तो शराबी है भाई। नबी ने तो काफिरों के लिए फरमाया, जब मौला मुश्किल कुशा से कहा ऐ अली खैबर को तुमको फतह करना है, फरमाया मगर जाके डायरेक्ट हमला मत करना। किसके? दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूदी है, और डायरेक्ट हमला मत करना, पहले दावत देना, पहले समझाना। माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर जिस काम के काबिल है वही काम करना। मौला अली गए, समझाया, लंबी दास्तान है, उधर जाऊंगा तो मेरा टाइम और चला जाएगा। और आप सुन ले जरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराबी को जिसने एक लुकमा खिलाया, एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पे सांप बिच्छू को चिमटा देगा मरने के बाद। इसीलिए दावत भी देख के दिया करो, हैं? हाँ, दावत भी देख के दिया करो मेरे भाई। दावत दो तो नेकों को दो, उलमा को दो, मुत्तकी लोगों को दो, परहेजगार लोगों को दो, उसकी बरकतें जाहिर होगी। लेकिन आपका हाल तो ये है, आप तकवा देख के दावत नहीं देते, आप तो माल और दौलत देख के दावत देते हैं। दौलत के पुजारी मत बनो, किसी की दौलत उसकी कब्र में नहीं जाएगी, मेरी कब्र में क्या काम आएगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई मुत्तकी से दोस्ती कर ली है तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि कयामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकियों से दोस्ती की होगी तो मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। अरे जो मुत्तकी अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, वो मुत्तकी दुनिया की मुसीबतें उसकी दुआ से क्यों दूर नहीं हो सकती। इसलिए बात दूर जाती है। अब जल्दी जल्दी हदीस पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराबी को खाने का एक लुकमा खिलाया, उसके जिस्म पर अल्लाह सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। और जिसने शराबी की, नशा करने वाले की कोई हाजत को पूरी की, गोया इस्लाम को ढाने में उसने मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, गोया किसी के कत्ल करने पर उसने मदद की, यानी कत्ल करने वाले के बराबर है। अब सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसको बैठने के लिए जगह भी मत दो, नजरअंदाज करो उसको। हक है, हक है। नजरअंदाज करो। देखो, तकरीर से जो काम नहीं होगा, नबी के फरमान पे अमल करने से हो जाएगा। बेशक, बेशक। नशा करने वालों को अवॉइड करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट देना बंद करो। देखना फिर कैसी बहारें आएगी नेकियों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, नशा करने वाला
तुम्हारी महफिल में आए उसे इज्जत के साथ मत बिठाओ, जगह मत दो। अगर कोई इतना ही बड़ा बन रहा है ना तो फिर हुजूर अब उसको फरमा रहे, फरमाया अगर नशा करने वाले को तूने अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी तो अल्लाह कयामत के दिन तुझको अंधा उठाएगा। बताइए, हाँ कयामत। यहां तो इलेक्शन में शराब बांटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बन रहा है कि कैंडिडेट जो है ना इलेक्शन जीतने के लिए शराब बांट, सब नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। क्यों कि और जो नहीं पीने वाला मुफ्त में मिलती है तो एक बार पीता है, एक बार मुफ्त में पीता है, दूसरी बार खरीद के पीता है। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी बड़ा, देखो एक बात बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं आपको दिल की गहराइयों से अच्छी बात कर, अच्छी, और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दे। कोई भी कितने भी अच्छे से अच्छा बंदा हो उससे अच्छा ही लो, बुराई मत, कोई भी। इसीलिए अल्लाह ने मुझे आइडियल नहीं बनाया तुम्हारे लिए, अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया, पीर साहब को आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जानता है मैंने खूबी रखी है तो खराबी भी रखी है, हैं? अल्लामा साहब शरबत पी रहे हैं तो गीबत भी कर रहे हैं, तो अगर अल्लामा आइडियल हैं तो शरबत भी पियोगे तुम नकल में और गीबत भी नकल में करोगे। इसलिए अल्लाह ने अल्लामा को आइडियल नहीं बनाया, पीर को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल किसको बनाया? तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आइडियल एक ही हस्ती है, एक हस्ती आइडियल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नबी है, क्योंकि नबी की जिंदगी में कोई ऐब नहीं है, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हूँ। मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब ऐसी खूबियों का पैकर है तो अब मेरा दिल क्या चाहता है? तो मेरा दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला और से आरफी फैजाने हुजूर आली। हमारे आका हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और एक बात बताऊं, जिसको आइडियल बनाया अल्लाह ने मेरे आपके लिए, उस नबी ने, समझाने के लिए कह रहा हूं वरना ये जुमले नबी के लिए कह नहीं सकते आप, हाँ, उस नबी ने अल्लाह अकबर इतनी मोहताज जिंदगी गुजारी, नशे और ये सारी गंदगी तो दूर की बात, मेरे नबी ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन तक नहीं खाया है। कितना मोहतात है हमारा नबी है। अरे हम कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाएं जायज है, लेकिन उसकी वजह से मुंह में बदबू आती है, तवज्जो, मुंह से बदबू। नबी ये पाक अगर प्याज खा लेते तो उनका मुबारक दहन तो इतना मुबारक है कि अगर लुआब कुएं में डाल दे तो 14 सदियों के बाद भी लुआब की बरकत से कुएं महकते नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर प्याज खाते तो कभी प्याज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के दहन अक़दस पे कभी तगय्युर नहीं आता,
मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहतियात करके दिखाया। एक जुमला अगर सुन सकते तो सुन ले। मेरे नबी का चलना इतना मोहतात था, इतना मोहतात था चलना, कि 63 साल की पूरी जिंदगी में नबी का कदम कभी फिसला तक नहीं। चलने में भी जाओ, जाकर के जिंदगी भर इस जुमले को सोचते रहना, चलने में नबी का पैर कभी नहीं फिसला। जिसका चलना इतना मोहतात हो कि 63 साल में कभी कदम भी नहीं फिसला, उसको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने पैर लंबे नहीं किए। यानी हम जो पैर लंबे करते हैं ना, इसीलिए हुजूर के कितने मोहतात थे। जो हमारा आइडियल है ना, आइडियल, तो इतने हुजूर ने कभी पैर लंबे नहीं किए। इसीलिए सहाबा से अगर कोई पूछे कि नबी के तलवे कैसे थे, तो कोई नबी के तलवों को बयान नहीं कर पाएगा, तो 2-4 सहाबा के अलावा, क्योंकि उन्होंने नबी के तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब। वो सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता, सामने घर कभी। आसमान ने नबी का तलवा नहीं देखा, सहाबा ने अक्सर नबी का तलवा नहीं देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, हमारे नबी इतने मोहतात थे, कभी पैर भी लंबे नहीं किए लोगों के सामने। एक बात और बताऊं समझाने, हुजूर इतने मोहतात थे कि लोगों के सामने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नाक को नहीं छींका। इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हुजूर ने कभी नाक भी नहीं छींका। अब आप मुझे बताएं, जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने नाक ना छींका हो, किसी को उनका पैर कभी नहीं फिसला हो, और पैर फिसलना तो ये बात, भाई आदमी जाग रहा है, एहतियात से चल रहा है, इसलिए पैर नहीं फिसल रहे, आप कह सकेंगे। मेरे नबी का सिर्फ जागना नहीं, सोना इतना मोहतात था कि नींद में भी हुजूर की जुल्फें कभी बिखरती नहीं थी। लाओ ना कोई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई ऐसा कायद किसी के पास हो तो ला के बताओ, किसी मजहब में ऐसा कायद हो तो ला के बताओ, जैसा कायद अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसके सोने में ऐसी शराफत हो, जिसकी नींद इतनी मोहतात हो कि नींद में भी कभी जुल्फें बिखरी नहीं। हालांकि जुल्फ वाले जब सोते हैं तो जुल्फें बिखरती हैं। और बिखरती क्या है, अगर किसी शायर से पूछे, या कोई शायर अगर हो, वाकई शायर, अगर तुकबंदी वाले लोग नहीं, तखय्युल वाले, अहले अदब, अहले कलम, अहले फिक्र, अहले दानिश, अहले तदब्बुर, अगर कोई वाकई ऐसा बंदा हो जिनके बारे में गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। आप नहीं सुभान अल्लाह कह सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छों के सर से गालिब गुजर जाता है। हाँ, गालिब ऐसा गालिब है, गालिब ऐसा गालिब है कि जहां गया गालिब ही रहा। और उसकी वजह यह थी कि जब गालिब पैदा हुए तो माँ बाप दोनों ने बैठ के कहा बच्चे का नाम क्या रखें। तो वो लोग भी थे जो वो पढ़े लिखे लोग, वो कहा बच्चे का नाम अली के नाम पे रखो, असदुल्लाह गालिब, क्योंकि अली हर जगह गालिब थे। सुभान अल्लाह, और अली सुभान असदुल्लाह थे। सिर्फ नाम रख दिया गालिब का, असदुल्लाह गालिब, तो उसको कोई मगलूब न कर सका। अली की नकल में नाम रख लो तो बच्चा मगलूब नहीं होता। खुद अली मुर्तजा के गलबे का आलम क्या होगा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। नारे तकबीर, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, उर्से आरफी सरजमीने चना बना सैयद अमीनुल कादरी साहब। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, नचनियों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, क्रिकेटरों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, हीरो जो जिना करता है स्क्रीन पे आके उसके नाम पे बच्चों का नाम ना रखो। जैसे के नाम पे नाम रखोगे वैसा ही होगा। अगर नाम रखना है सहाबा के नाम पे रखो, नाम रखना है अहले बैत के नाम पे रखो, नाम रखना है वलियों के नाम पे रखो, नाम रखना है उलमा के नाम पे नाम रखो।
गई तो क्या अर्ज कर रहा था, जो वाकई शायर दुरुशी पनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ लीजिए, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद यहाँ से बारगाह रिसालत पे पहुंचेंगे। मिलके पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा अले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलाके से जाने के बाद कई दिन तक ये दुरूद कानों में रस घोलता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस तरह दुरूद नहीं पढ़ता जैसे इस इलाके के लोग दुरूद पढ़ते हैं। मजा आ जाता है, बहुत दिन तक याद रहता है। जब हमें इतना अच्छा लगता है तो गुंबदे खतरा वाले को कितना अच्छा। तो जरा पढ़िए, अपने अंदाज में पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ताकत कर ले, 3 बार पूरा पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं वो नींद में बिखरते नहीं हैं, लेकिन अगर बाल बड़े हों तो नींद में बाल बिखरते हैं। अगर कोई शायर वाकई शायर हो जो तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया से आगाह हो और वो वाकई जो है वो मुसव्विर हो हालात का, माहौल का, और वो तस्वीर कशी करना जानता हो, तो अगर नींद से कोई बड़े बाल वाला आदमी सो के उठता है तो ऐसा लगता है उसके बालों को देखकर, उसके बिखरे हुए बालों को देखकर, जैसे किसी चिड़िया के खूबसूरत घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। तो जैसे चिड़िया का घोंसला बाज के हमले से जंगल में उजड़ जाता है तो कितना भयानक और कितना बदतरीन लगता है, ऐसे ही जब बड़े बाल वाले नींद से सो के उठते हैं तो उनके बाल खराब लगते हैं बिखरने के बाद। और बड़े बाल वाला कितना भी मोहतात सोए उसके बाल बिखरते हैं। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मैं सोचने वाला आदमी हूँ कि हुजूर की जुल्फे नींद में भी क्यों नहीं बिखरती थी, क्यों नहीं बिखरती थी। अब कितना भी बड़े बाल वाला आदमी एहतियात से सोए बाल तो बिखरते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम सोते थे तो नींद का असर चेहरे से जाहिर नहीं होता था, और जब सोते थे तो बाल नहीं बिखरते थे। बहुत गौर किया तो बरेली के कलंदर की हिदायत के बख्शिश ने रहनुमाई की, और उसके बाद मतलब मसला सामने आया तो ये शेर मेरे सामने आया। ये भी हमारे अल्लामा साहब शायर हैं और भी लोग शायर हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। अरे किसी की जुल्फे माँ संवारती है, किसी की जुल्फे बाप संवारता है, किसी की जुल्फे बीवी भाई बहन संवारते हैं। अपने नबी की जुल्फे कैसी है? अल्लाह के दस्ते कुदरत जिसकी जुल्फों को संवारते हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर अली, फैजाने बाबू हुजूर। भाइयों, दिल कहता है ना कि करूं तेरे नाम पे जाफिदा है। कैसा नबी अल्लाह ने दिया कि जिसकी जुल्फे खुदा संवारता। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत कोई ले। अगर ये सूफियों की महफिल होती तो सूफी उठकर रक्स करते कि हमारा नबी वो नबी है